बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम फंक्शनल एनालिसिस पहले स्टार्ट की हुई थी और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर 12 लीनियर ऑपरेटर। तो लीनियर ऑपरेटर स्टार्ट पर यहाँ से स्टार्ट करने से पहले हम उसके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में हम पता होना चाहिए कि लीनियर ऑपरेटर से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास लीनियर टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेस क्या होती है। क्या टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेस और टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेस जो है वो लीनियर ऑपरेटर्स में यूज होती है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेस के अबाउट पता होना चाहिए कि ये क्या होती है। तो लीनियर स्पेस के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। वेक्टर स्पेस मतलब आ लीनियर स्पेस, लीनियर स्पेस अगर हम ले लें वी ओवर एफ, वेक्टर ओवर ए फील्ड एफ इज, ये जो होगा हमारे पास वेक्टर ओवर फील्ड जो होगा ये हमारे पास या रियल हो सकते हैं या हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्स हो सकते हैं। वेयर जो एफ होगा वेयर एफ इज आर सी, मतलब हमारे पास जो वेक्टर लीनियर स्पेस वी ओवर अ फील्ड एफ जो होगा उसमें हमारे पास एफ जो होगा वो हमारे पास रियल भी हो सकता है, हमारे पास कम्प्लेक्स भी हो सकता है। इज सेड टू बी टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेस इफ, अगर ये लीनियर स्पेस तब होगी कब होगी जब हमारे पास इसकी तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाएंगी। उसमें हमारे पहले ये प्रॉपर्टी है कि हमारे पास पहला तो ये है कि हमारे पास जो V होगा इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। क्या होना चाहिए? V को टोपोलॉजिकल स्पेस होनी चाहिए। आपको टोपोलॉजिकल स्पेस V जो होगा वो टोपोलॉजिकल स्पेस होनी चाहिए। V अब टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होती है? अब सबसे पहले टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए टोपोलॉजी क्या होती है। तो टोपोलॉजी वो चीज होती है, जैसे फर्ज किया हमने एक सेट ले लिया है X, वो उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो फिर हम इसका क्या कहते हैं, इसका पावर सेट लेते हैं। तो जो पावर सेट में एलिमेंट्स आते हैं जैसे उसमें X भी होना लाजमी है और 5 भी है, और उसके बाद हमारे पास 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 1 2 हो गया, उसके बाद 1 3 हो गया एंड सो ऑन। टोटल जो एलिमेंट्स बनेंगे उनमें से एक हमने टा ले लेना है जिसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स ले लेने हैं जो कि पावर सेट्स के हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लेते हैं, हम 5 भी ले रहे हैं, यहाँ पे X भी ले रहे हैं और हमारे पास 1 2 भी ले रहे हैं, कोई भी 1 3 ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये हमारे पास कुछ जो होंगे वो हमने सबसेट्स के वो एलिमेंट्स लिए, सबसेट्स लिए और वो पावर सेट के कोई जो है वो लिए सबसेट्स। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है कि ये जो हमारे पास टा है ना, टा के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, टा के अंदर हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, पहली प्रॉपर्टी ये होगी टोपोलॉजिकल स्पेस में कि ये जो फाई है और एक्स है ये लाजमी तौर पर टा के अंदर कंटेन करना चाहिए, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी में ये है कि अगर हम इसका फाई का इन सब एलिमेंट्स के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं और इन एलिमेंट्स का सबका आपस में इंटरसेक्शन लेते हैं और जो आंसर आता है वो हमारे पास इस टा में ही कंटेन करना चाहिए, इसी टा में ही कंटेन करना चाहिए। फिर तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम इसमें ये जो पाई एक्सिस के जितने भी एलिमेंट्स टा के अंदर एलिमेंट्स हैं उन सब का यूनियन लें तो वो लाजमी तौर पर इस टा के अंदर ही कंटेन करना चाहिए, इस टा के अंदर ही कंटेन करना चाहिए। तो ये तीन प्रॉपर्टीज जब हमारे पास ये टोपोलॉजी बन जाती है तो ये वो जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी तीनों सेटिस्फाई हो जाएंगी तो ये जो टा और एक्स होगा ये हमारे पास एक टोपोलॉजिकल ये पेयर बन जाएगा टा ऑफ एक्स का, तो ये हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस बना देगा। तो इसी तरह हमारे पास ये टोपोलॉजिकल स्पेस का आपको पता, और लीनियर और दूसरा जो है दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास कि V को जो है वो लीनियर स्पेस होना चाहिए। V इज अ
लीनियर स्पेस। तो लीनियर स्पेस का आपको पता है, लीनियर स्पेस मतलब वेक्टर स्पेस होनी चाहिए हमारे पास। तो वेक्टर स्पेस का आपको पता है कि वेक्टर स्पेस में हमारे पास 10 एक्सियम होते हैं हमारे पास। तो 10 एक्सियम में हमारे पास पहले तो ये होता है कि हमारे पास इसको एडिशन के लिहाज से जो होता है वो जो होगा वो होना चाहिए अबिलियन होना चाहिए एडिशन के लिहाज से। उसके बाद इसके कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं, 5 प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हमने यहाँ पे सेटिस्फाई करनी होती हैं, और 5 और 5 मिलकर जो 10 प्रॉपर्टीज बनती होती हैं। तो वो 10 प्रॉपर्टी जो होती हैं वो हमारे पास होती हैं वेक्टर स्पेस की। तो वो वेक्टर स्पेस की जो 10 प्रॉपर्टीज हैं वो सेटिस्फाई होंगी तो वो एक वेक्टर स्पेस बना देगी। तो वेक्टर स्पेस मतलब वो लीनियर स्पेस हो जाएगी। तो लीनियर स्पेस हमारे पास बन जाएगी। तो लीनियर स्पेस का भी आपको पता होगा लीनियर स्पेस क्या होती है। और तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है, वो कहता है थर्ड प्रॉपर्टी में है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। तो एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मकसद ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन होगा, फंक्शन कोई भी हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर हम कोई फंक्शन ले रहे हैं, जैसे उसने बताया हुआ है यहाँ पे बुक के अंदर कि अगर हम ये तीसरी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखते हैं। देखिएगा कि यहाँ पे वो कहना ये चाह रहा है कि अगर हम फंक्शन ले लेते हैं v क्रॉस v का, ये फंक्शन जो होगा ये v क्रॉस v टू v होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे पता है कि ये हमारे पास दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो मतलब v अगर हम कोई ले लेते हैं, v हमारे पास अगर हम कहें कि हमारे पास x1 और x1 और y1 और z1 ये कोई एलिमेंट्स हैं जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, v से बिलोंग करते हैं। और दूसरे v में अगर हम कह दें कि यही एलिमेंट्स जो हैं दूसरे में भी कंटेन करते होंगे, तो ये ऑर्डर पे जब हम यहाँ पे कह दें x2 और y2 और z2 ये जो होगा v से बिलोंग करेगा। तो इन दोनों एलिमेंट्स का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब v क्रॉस v लेते हैं, तो ये एक ऑर्डर पेयर की शक्ल में आ जाता है कि मतलब इसको इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो x1 x2 बन जाएगा, और इसको इसके साथ बनाएंगे तो x2 y2। यहाँ पे कोई भी एक ऑर्डर पेयर अगर हम ले लें, तो इसका हम अगर कोई भी ऑर्डर पेयर ले लें, यहाँ पे बुक में उसने दिया हुआ है x और y, तो कोई भी हम ऑर्डर पेयर ले लें, कोई भी हम यहाँ पे ऑर्डर पेयर ले लें यहाँ पे x और y, तो उन ऑर्डर पेयर को अगर हम लिखें तो वो उसको डिफाइन इस तरह करेंगे, उसमें हमने एडिशन देखनी होती है। तो जब हम दो वेक्टर्स आपस में क्रॉस प्रोडक्ट हो, तो वो उसको अगर हम फंक्शन लें और उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो एक पेयर बनाएगा, और जो वो पेयर होगा उस पे हम एडिशन को डिफाइन करेंगे, तो वो बन जाएगा x प्लस वाई। तो इसी तरह यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन कराना होता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, v जो होगा वो x और y जो होगा, या x होगा या y होगा, कोई जो होगा वो बिलोंग करेगा हमारे पास कहाँ से, वेक्टर स्पेस से। और जो a होगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, a जो होगा वो बिलोंग करेगा हमारे पास फील्ड से। अगर हम एक वेक्टर और ये एक हम ले लेते हैं, फील्ड का एलिमेंट्स ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम अगर उसकी पेयर बनाए, मतलब x और a का पेयर बनाए, तो उसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन यूज होगी, उस पे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन को यूज करेंगे, तो उसमें ये होगा, ये बन जाएगा हमारे पास xa। तो इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखते चले जाएं, तो ये जो होगा ये हमारे पास एडिशन, तीनों प्रॉपर्टीज जो होंगी ये सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये जो होगा हमारे पास टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेस बन जाएगा। तो खैर ये थी हमारे पास डेफिनेशन जो थी टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेस की। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम जो होगा लीनियर ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे।